भाई जी अब तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ताऊ किधर जाना पड़ेगा? गुजरात। अरे तू पागल हो गया क्या? भाई बहुत बढ़िया शहर बनेंगे। मैंने सोच लिया उठे प्लॉट लेना से दुबई का मजा इंडिया में। अरे भाई साहब पत गया। भाई दिल्ली ते खाना पीना आना जाना नाचना गाना फ्री, कंपनी खर्चा करेगा। इतना दूर के करेगा? धोलेरा साइड विजिट, धोलेरा देखने जाऊंगा। अरे ताऊ धोलेरा विजिट, धोलेरा साइड विजिट की देखेगा? ओहो ये तो प्रभात भाई को पूछना पड़ेगा। यस दोस्तों, धोलेरा विजिट में क्या देखना है? जब आप साइड विजिट के लिए आ रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी, आप कम से कम 2 दिन का टाइम लेके आइए। 2 दिन क्यों? क्योंकि एक दिन तो पूरा दिन आपका साइड विजिट में जाएगा और दूसरे दिन आप सब कुछ स्टडी और कंपेयर कर सकते हैं। और ये साइड विजिट के लिए आपको कहाँ पे आना है? आपको आना है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद शहर धोलेरा से नजदीक है और ये इकलौता शहर है जहां से आपको आने जाने का सुविधा धोलेरा तक और रहने के लिए अच्छी होटल की व्यवस्था हो जाता है। तो आपको आना है अहमदाबाद। यदि आप एक दिन पहले यानी शाम को पहुंच गए अहमदाबाद तो सबसे पहले ट्राई करिए कि आपकी प्रेजेंटेशन हो जाए। ये प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन यानी जब आप साइड विजिट में जा रहे हैं उससे पहले आपको उसी स्मार्ट सिटी के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप वहां पे एक्चुअल विजिट करते हैं आपको बहुत कुछ आसान तरीके से क्लियर हो जाता है। सिटी की डेवलपमेंट, सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी डिटेल जानकारी। यदि आप एक दिन पहले आ रहे हैं तो इवनिंग में प्रेजेंटेशन ले लीजिए। यदि आप विजिट के दिन प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप प्रेजेंटेशन लीजिए और जल्दी से जल्दी साइड विजिट में जाइए। प्रेजेंटेशन में आपको क्या समझना है? देखिए, किसी भी डेवलपर के पास जाते हैं या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो काम कर रहा है वो क्या करेंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी का या कोई मंत्री नेता का बढ़िया वीडियो दिखा देंगे स्मार्ट सिटी के बारे में और थोड़े बहुत सिंगापुर जैसे शहर का वीडियो दिखा देंगे कि स्मार्ट सिटी ऐसा ही बनेगा। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। आपकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन होना चाहिए स्मार्ट सिटी के अंदर जो टाउन प्लानिंग का एरिया है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सिटी के अंदर 22 गांव है, कौन कौन से गांव है उसके अंदर और कौन कौन सी एरिया में क्या डेवलपमेंट होगा, यानी वहां पे क्या डेवलप हो चुका है और आने वाले टाइम पे क्या डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और सबसे जो जरूरी है, सबसे जो इंपॉर्टेंस है वो है जोनिंग, यानी स्मार्ट सिटी में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर गवर्नमेंट ने जोन का डिक्लेरेशन कर चुका है, यानी कहाँ पे कमर्शियल लैंड आएगा और वो कमर्शियल लैंड के अंदर भी सिटी सेंटर, नॉलेज आईटी, हाई स्किल्ड और रेसिडेंशियल लैंड अलग से कहाँ पे है और इसकी क्या लैंड यूजेस है और इंडस्ट्रियल लैंड और बाकी जो जोनिंग है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ये जो जोन है, इस हर एक जोन में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कौन सी जोन में क्या बेनिफिट है आपको पता होना चाहिए और कौन सी जोन में आपको कितना एफएसआई मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए अलाउंस कितना मिलेगा आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज जब आप प्रेजेंटेशन में बैठते हैं, जो कंसल्टेंट आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है वो आपको क्लियर करेगा। जो कंसल्टेंट या डेवलपर आपको प्रेजेंटेशन देते हैं वो क्या करते हैं, ये बारीकी डिटेल्स आपको नहीं बताते हैं। वो कुछ अच्छे वीडियो दिखा दिए, फिर अपना साइट का वीडियो दिखा दिया और कोशिश करते हैं कि उसी साइट में आपको विजिट कराएंगे और वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट कराने के लिए वो फुल ट्राई करते हैं। क्योंकि यदि वो आपको सिटी सेंटर के बारे में बताएंगे, नॉलेज आईटी के बारे में बताएंगे, हाई एसेस के बारे में बताएंगे, फिर आप उसमें जमीन मांगोगे तो उनकी प्रोजेक्ट फिर नहीं बिकेगा। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल डिमांड करना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे एंटायर शहर की डेवलपमेंट और उस शहर में जाने के लिए जो एक्सप्रेस रोड है और एयरपोर्ट है उसकी लोकेशन, उसकी कनेक्टिविटी, ये सब कुछ जानकारी लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप साइट विजिट में जा रहे हैं आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी से जल्दी अहमदाबाद से स्टार्ट करना जरूरी है,
क्योंकि यदि आप लेट जाओगे यानी 10 बजे 11 बजे तो क्या होगा, रास्ते में जो क्राउड से यानी जो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, रास्ते में चांगोदर जैसे एरिया में फैक्ट्रियाँ हैं, उस जगह पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो आप धोलेरा जल्दी पहुँच नहीं पाओगे। जो 2 घंटे का सफ़र है आपको 3 घंटा लग सकता है। ऐसे ही यदि आप डिले करेंगे तो आएंगे भी डिले, यानी शाम को आएंगे, अगेन शाम को ट्रैफिक आपको मिलेगा, फिर आपका 3 घंटा बिगड़ेगा, यानी 7-8 घंटा बिगड़ सकता है। तो आप ट्राई करना अर्ली मॉर्निंग विजिट के लिए, और विजिट करके आप एंटायर एरिया देख के जब जल्दी आप ऑफिस में आ जाओगे, आपको डिटेल समझने के लिए तभी मजा आएगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, मैं लोगों को देखता हूँ साइड विजिट 12 बजे 1 बजे जा रहे हैं और जाके रिटर्न आ रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमारा फ्लाइट है शाम का, हमारा ट्रेन है शाम का, हम आपके साथ बैठ नहीं पाएंगे और हमको तुरंत निकलना है। तो उस केस में क्या हुआ, उनको आधा अधूरा ज्ञान मिला, ना वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, ना जो टाइम उन्होंने बिगाड़े धोलेरा प्रति उसका उनको कुछ रिटर्न मिला। जब आप स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते में कई प्रकार की डेवलपमेंट आपको दिखेगा। सबसे पहले आप देखिए रेलवे का कनेक्टिविटी जो रिसेंटली रिनोवेट हुआ, यानी वो छोटा मीटर गेज था उसको ब्रॉड गेज करा गया है, और उसी रेलवे कनेक्टिविटी को आगे भीमनाथ बोटाड होते हुए धोलेरा तक लाया जाएगा। थोड़ा और आगे जाएंगे आपको देखिएगा लोथल। लोथल क्या है? लोथल एक लोकेशन है जहां पे 5000 साल पहले उस जमाने में एक स्मार्ट सिटी हुआ करता था। तो उस लोकेशन में आपको एक मेरीटाइम म्यूजियम, यानी एंटायर इंडिया में लार्जेस्ट मेरीटाइम म्यूजियम का काम चल रहा है, यानी म्यूजियम तैयार हो रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 1000 से 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो धोलेरा के लिए बहुत मायने रखता है। उस म्यूजियम को या उस लोकेशन को देखने के बाद आप आगे जाइए टुवर्ड्स धोलेरा, फिर आपको दिखेगा एक्सप्रेस रोड का कामकाज। तो ये जो एक्सप्रेस रोड का कामकाज है, जब आप देखोगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग रोड है जो अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है, वो रास्ता हो सकता है फ्यूचर में बाईपास हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको रियलाइज होगा जब आप एक्सप्रेस रोड का कामकाज देखेंगे, उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि ये जो एंटायर रोड है एक्सप्रेस रोड, ये एसएस कंट्रोल एक्सप्रेस रोड है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई आदमी एक्सप्रेस रोड के अंदर घुस जाएगा। और उसके किनारे किनारे मेट्रो का भी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी दिया जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंट देखते देखते आप धोलेरा पहुंचोगे, और धोलेरा में एंट्री करने से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है एयरपोर्ट का लैंड, यानी धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कामकाज आपको देखना है। आज की तारीख में आप जाओगे तो वहां पे पानी भरा हुआ है, काम रुका हुआ है, लेकिन बारिश के बाद आप जब आओगे यानी सर्दी में, आपको एग्जैक्टली उसी लैंड तक, यानी जहां पे एयरपोर्ट का कामकाज चल रहा है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं और आप वहां पे देख पाओ कि एंटायर एरिया को वो लोग लैंड फिलिंग कर रहे हैं और सराउंडिंग में कैनाल बना रहे हैं, यानी बारिश का पानी वहां खूब भरता है एयरपोर्ट के आसपास। तो इसीलिए उस एयरपोर्ट को थोड़ा हाइट में लेते हुए और सराउंडिंग में कैनाल बना के, यानी बारिश का पानी वहां पे कहीं से एंट्री ना कर जाए। तो ये कामकाज अभी रुका हुआ है, आपको सर्दी के टाइम आप जब जाओगे आपको दिखेगा। फिर आप चल देंगे स्मार्ट सिटी की तरफ, यानी TP1 में एंट्री करेंगे, जो SIR का बाउंड्री। TP1 के बाद आपको दिखने मिलेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी नर्मदा का पाइपलाइन वहां तक पहुंच चुका है, और उसी पाइपलाइन से जो पानी आएगा उस पानी को फिल्टर करके, यानी बिस्लरी वाटर का जो पानी का क्वालिटी है उसी क्वालिटी का फिल्टर प्लांट वहां पे बैठा जा रहा है, जो पानी डायरेक्टली आपके घर के अंदर आएगा और आप डायरेक्टली उसको नल से डाल के पी सकते हो, आपको फिल्टर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप आगे जाएंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा रिवर बर्निंग एरिया, यानी अगेन बारिश का पानी स्मार्ट सिटी के अंदर ना आ जाए, उसी के लिए रिवर बर्निंग एरिया भी वहां पे बना दिया गया है। फिर आपको दिखेगा ABCD बिल्डिंग। ABCD बिल्डिंग के बारे में लगभग सबको पता है, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए एक कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं, या धोलेरा स्मार्ट सिटी का ये ब्रेन है, जहां से एंटायर स्मार्ट सिटी को कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे यानी ABCD बिल्डिंग में आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा। उसके बाद आप धोलेरा गांव होते हुए
एक्टिवेशन एरिया की तरफ जाएंगे। एक्टिवेशन एरिया में आपको एक्चुअल स्मार्ट सिटी का नजारा दिखेगा। क्या दिखेगा कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, रोड के किनारे किनारे साइकिल ट्रैक दिखेगा आपको, किनारे किनारे पेड़ पौधे प्लांटेशन हो चुका है, और वहां का ईटीपी एफुलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का काम दिखेगा, एसटीपी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम दिखेगा, और टोरेंट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सारा कुछ आप एक्टिवेशन के अंदर आपको देखने मिलेगा। और एक्टिवेशन के बीचों बीच सुंदर आर्टिफिशियल रिवर भी आप देख पाएंगे। ये आर्टिफिशियल रिवर क्यों है? क्योंकि एंटायर स्मार्ट सिटी का जो एरिया है, यानी धोलेरा का जो एरिया है, वो लो लाइन एरिया है, जहां बारिश का पानी पहले बढ़ता था। तो हर एक लैंड, हर एक प्लॉट से छोटे कैनाल के माध्यम से बारिश का पानी को इकट्ठा किया जा रहा है और उसको बड़े कैनाल में डाल रहे हैं, और उसी बड़े कैनाल के माध्यम से पूरे पानी उसी रिवर के अंदर डाल दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां पे एक आर्टिफिशियल रिवर बना। और ऐसे आर्टिफिशियल रिवर जहां जहां भी जरूरत पड़ेगा स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक्टिवेशन एरिया में जब आप आते हैं, कभी कभी आप आपके कंसल्टेंट या बिल्डर को पूछते होंगे कि भाई साहब, मुझे इसी के अंदर कुछ जमीन या प्लॉट नहीं मिलेगा। आप देखें ना, आपका जो कंसल्टेंट है या आपका जो डेवलपर है आपको डीमोटिवेट कर देगा। क्या कहेगा कि सर, यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कोई रहेगा नहीं, या यहाँ पे जमीन बहुत महंगी है। उनको आपको डाइवर्ट करके ले जाना है, कहाँ पे? उनके प्रोजेक्ट में। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको हर जगह में, हर लोकेशन पे जमीन या प्रॉपर्टी धोलेरा के अंदर मिल सकता है। एक्टिवेशन का मैक्सिमम काम क्या है? एलएनटी। तो एलएनटी का भी यार्ड आप वहां पे देख सकते हैं। आज की तारीख में एलएनटी का जो ह्यूज यार्ड था उसको तो बंद कर दिया गया है। एक छोटा यार्ड में वो लोग बैठते हैं, जहां बैठ के एक्टिवेशन की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और फिनिशिंग वर्क में वो लोग व्यस्त हैं। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, जो धोलेरा बंदरगाह रोड बोलते हैं, उसी रोड पे आप जब आगे जाएंगे टुवर्ड्स महादेवपुरा, आपको दिखेगा सोलर पावर प्लांट, यानी सोलर पैनल वहां पे बैठा जा रहा है, जो आप कह सकते हैं पूरे इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनेगा। करीबन 350 से 400 मेगावाट का प्लांट तैयार हो चुका है, और एंटायर एरिया में जो 5000 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाएगा, धोलेरा के लिए दोस्तों ये रिकॉर्ड हो जाएगा। थोड़े से पावर वो लोग खुद कंज्यूम करेंगे, बाकी पावर वो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचने वाले हैं। तो ऐसे सोर्स ऑफ इनकम स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत कुछ है, जिसके कारण ये शहर आने वाले टाइम पे सेल्फ सस्टेन सिटी बन जाएगा। यानी शहर बनाने के लिए पैसा और किसी को मांगना नहीं पड़ेगा। और जब आप विजिट कर रहे हैं, आपको आइडिया लेना है कि जो 22 गांव कहां पे है, यानी स्मार्ट सिटी के अंदर 22 गांव है, ये गांव कहां पे है, और कौन सी गांव में कौन सी जोन, यानी कौन सी लैंड, किस प्रकार की लैंड वहां पे अवेलेबल है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और स्मार्ट सिटी के पेरीफेरी, यानी स्मार्ट सिटी के बाहर आपको देखना है कौन कौन सी गांव इसी स्मार्ट सिटी के कारण मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सारे डिटेल आप जब साइट विजिट में रहते हैं आपको पता करना है। आपको जब बाद में स्टडी करना है तो आप वहां से वो गूगल लोकेशन को आप रिकॉर्ड में ले लीजिए, ताकि जब आप ऑफिस में घर पे बैठते हैं तभी आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसकी जो लोकेशन से कौन सी जोन नजदीक पड़ता है। यानी यदि आप स्मार्ट सिटी के बाहर एक प्लॉट ले रहे हैं और आसपास प्योर एग्रीकल्चर जोन है, यानी प्योर ग्रीन जोन है, तो हो सकता है आपकी प्रोजेक्ट या आपकी प्लॉट का डिमांड बहुत जल्दी नहीं आएगा। और यदि आप जहां पे जमीन ले रहे हैं 2-3-4 किलोमीटर दूरी पे इंडस्ट्रियल लैंड है, यानी वहां पे इंडस्ट्रीज आएंगे, ह्यूज इंडस्ट्री, हो सकता है रिलायंस भी आ सकता है, तो उस प्रकार की जमीन में यदि आपकी निवेश हो तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलने का चांसेस है। लेकिन ये समझने के लिए आपको बारीकी से स्टडी करना है और डिटेल आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब फाइनलाइज करने के लिए बैठते हैं तभी आप आसानी से फाइनलाइज कर सकते हैं। जब भी आप स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए किसी डेवलपर को फोन करते हैं, आप देखा होगा बहुत डेवलपर आपको टिकट भेज देंगे, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था।
तो कुछ क्लाइंट भी ऐसे आते हैं, क्या कहते हैं कि सर हमें खाना पीना रहना गाड़ी की व्यवस्था मिल जाएगा, यानी फ्री में। तो दोस्तों इससे क्या नुकसान होता है? इससे आपको ही नुकसान होता है। कैसे? अल्टीमेटली आपके पीछे जो डेवलपर खर्चा किया है, हो सकता है वो 30-40 हजार रुपया खर्चा किया, लेकिन आपका जो 6-7 लाख रुपया या 12-15 लाख रुपया डेड इन्वेस्टमेंट में जाएगा। यानी एक गलत लोकेशन पे गलत प्लॉट में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है? समझ लीजिए आप दिल्ली से बुकिंग कर दिया किसी प्रोजेक्ट में किसी लोकेशन पे, और आपको खाना पीना रहना और फ्लाइट का टिकट फ्री दे दिया। तो वो बंदा अपने हिसाब से आपको लेके आएगा, अपने हिसाब से वो प्रेजेंटेशन देगा, अपने हिसाब से वो साइट विजिट कराएगा और तुरंत वो आपको रिटर्न फ्लाइट में दिल्ली भेज देगा। तो उस केस में क्या हुआ? आपने एक सिंगल प्रोजेक्ट, एक सिंगल बिल्डर को मिलकर डिसीजन ले लिया, जो हो सकता है स्मार्ट सिटी के बारे में आधा अधूरा भी ज्ञान आपको दिया होगा। यानी आपको ये नहीं बताया होगा कि स्मार्ट सिटी के अंदर आप एक रेरा या प्लान पास का प्लॉट ले सकते हैं, इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया होगा। तो उसीलिए आपको ये फ्री वीज से दूर रहना है। आप खुद प्लानिंग करिए, खुद आइए। हाँ, मैक्सिमम आप होटल बुकिंग के लिए किसी को बोल सकते हैं ताकि वो आपका होटल बुकिंग कर दे, और गाड़ी का अरेंजमेंट हर कोई कर देता है। अहमदाबाद से धोलेरा तक आप विजिट करिए, और विजिट करने के बाद अलग अलग लोकेशन का, अलग अलग डेवलपर का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इकट्ठा करिए। यानी आपके बजट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के बाहर, सारे डिटेल इकट्ठा करिए। फिर इसको स्टडी करिए। कैसे स्टडी करेंगे? कि उसके आसपास कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके कारण उस जमीन की वैल्यू एप्रिसिएट करेगा। आपको साफ साफ पता चल जाए कि आप कहां पे निवेश करें। और यदि कहीं अटक रहे हैं, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा ऑफिस हमेशा खुला रहता है, या तो मेरा इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, मुझे पूछ लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आप जब विजिट पे आ रहे हैं, आप जब स्मार्ट सिटी को स्टडी कर रहे हैं, जाने से पहले आप जरूर डिसीजन ले लेना, यानी इन्वेस्टमेंट करके ही जाना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कोई क्लाइंट आए थे अभी 3-4 दिन पहले, वो बिहार से आए थे। उन्होंने अचानक हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने साइट विजिट करने के लिए इंसिस्ट किए, साइट विजिट किए, और 2 से 3 दिन में उन्होंने बहुत अच्छे से सिटी को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया? एक स्मार्ट सिटी के अंदर रेरा प्लान पास वाला एक प्लॉट खरीदे, और स्मार्ट सिटी के बाहर यानी 800-900 मीटर दूरी पे एक रेसिडेंशियल प्लॉट छोटा वाला वो भी खरीदे। लेकिन मजे की बात है, उन्होंने रेट, स्मार्ट सिटी के बाहर की जो रेट है आज की तारीख में 5,000, 6,000, 7,000 तक स्क्वायर यार्ड बिकता है, और उनको मिला मुश्किल से 3500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में। यानी लोएस्ट रेट में यदि आप एंट्री करते हैं तो आपको मुनाफा जल्दी मिलने का चांसेस है। तो वही चीज जब आप फाइनलाइज करेंगे स्मार्ट सिटी में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप रेट को बहुत बारीकी से स्टडी करना और उसको कंपेयर करना, जहां पे आपको कम से कम रेट में कोई प्लॉट या लैंड मिल जाए, ताकि आपको रिटर्न जल्दी और अच्छा और बढ़िया मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि आप साइट विजिट पे जब आप आ रहे हैं धोलेरा, आप विजिट कैसे करेंगे और इन्वेस्टमेंट की डिसीजन कैसे लेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि लगातार धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं और आएंगे। और हो सकता है तो ये वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैसे विजिट करेंगे, कैसे सटीक सही निर्णय लेंगे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।